वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो वेलकम टू अ 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज। आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ओनली चैप्टर विच इज़ जनरली द फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। लाइक इससे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड अगर एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है दैट इज़ ओनली ऑफ द मॉलिकुलैरिटी एंड द ऑर्डर, दैट्स इट। और कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है, कैटलिस्ट से भी आ सकता है। फाइन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इज पर यूनिट टाइम, दैट इज पर यूनिट टाइम। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो पाथ रिएक्शन फॉलो कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, उसको हम कहते हैं कि वो रिएक्शन का क्या है, एक मैकेनिज्म है। एवरेज रेट हम निकालते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से और इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालते हैं डी एक्स बाय डी टी से। फाइन। उसके बाद अगर हम चलें, रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है जब इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की यूनिटी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या है, यूनिटी है, दैट इज अ रेट कांस्टेंट। देन वी हैव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपल सा मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो रेट है दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो कि रेट पे जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। द आंसर विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देन वी हैव द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सम ऑफ पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रेज्ड इन रेट लॉ इज इक्वल टू यूनिटी, इज इक्वल टू यूनिटी, इज इक्वल टू 1। देन वी हैव द ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? सम। ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर इन विच concentration terms are raised in the rate law. ठीक है, power is order and order is the power. Then we have the molecularity. molecularity simple मतलब होता है कि कितने जो molecules हैं वो आपस में collide कर रहे हैं to form a product. ठीक है, number of molecules कितने हैं जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, इनफ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, एक नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा ही होगी, दैट्स अ मॉलिकुलैरिटी। फाइन। देन वी हैव दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले इसमें आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि कैसा रिएक्टेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी कैसी होगी। उसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, अगर गैस है तो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, सॉलिड है तो कम करेगा, लिक्विड है तो कम करेगा। फिर आती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में ना, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही टर्म्स है, एक कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है, एक टेम्परेचर पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेट लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर एंड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर भी जनरली इंक्रीज होगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर हमारी बात करते हैं कैटलिस्ट। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट सिंपल जो होते हैं, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि जो कैटलिस्ट है वो एक्चुअली में करते क्या हैं, तो आपने देखना है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं एंड द एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस और के, इन पे इनका कोई भी क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, देन वी हैव द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड देन दिस इज द अर्हाइनस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए आर टी, माइनस ई ए आर टी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वो क्या होता है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, अगर उससे ज़्यादा है तभी कोलिजन एक सक्सेसफुल कोलिजन है। और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, तभी जाके क्या होता है, प्रोडक्ट इजीली फॉर्म होता है। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी रिएक्टेंट की, that will leads to a proper bond formation, that will leads to a proper bond formation। ठीक है, ये है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। अब एक सेकेंड वेट करो, आई कैन से द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अगर मैं बोलूँ किसी ने इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं किया तो सबसे पहले वो इस चैप्टर में से क्या क्या उठाएगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, रेट लॉ करना है। रेट लॉ को और उसकी जो यूनिट है, यूनिट का एक मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसका होता है दैट इज मोल 1 - n लीटर
n-1 सेकेंड इनवर्स। इसमें जो n है दैट इज द ऑर्डर, n क्या है आपका ऑर्डर है। आपने सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो n को आप 2 की वैल्यू डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, मोल -1, है ना, ठीक है। उसके बाद L एंड सेकेंड इनवर्स। तो आपने जो है ऐसे करके इसके यूनिट एकदम से निकालनी है। यूनिट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, हर साल आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज़ ये वाला, दैट इज़ द K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन में R, log R0 अपॉन में R। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। देन मॉलिकुलरिटी की थ्योरी अच्छे से कर लेना कि it is a number of reactant molecules simultaneous to form product. It has to be a whole number. It can't be a fractional. It can't be zero. It can't be so large, है ना। मतलब दो मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना तभी जो है कोलाइड होंगे। देन हाफ लाइफ में अगर मैं बोलूँ कोई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन में K। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाफ लाइफ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के से ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही होती है कि जब एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है तो उसका क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिपेंड ही नहीं करती, तो रेट इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो सिर्फ लगता है, इसलिए हम उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वी हैव द अरहाइनस इक्वेशन। अरहाइनस इक्वेशन में सिर्फ दो फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये वाला दैट इज K इज इक्वल टू AE माइनस EART, ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये वाला, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA। E इज द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, ठीक है, 1 माइनस T1 माइनस 1 माइनस T2। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है और उस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले तो आपने करके जाने हैं। उसके अलावा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। और कोलिजन थ्योरी में तीन चीज़ें याद रखनी है, एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल कोलिजन। फाइन, सो आई होप दिस 10 minutes क्विक रिविजन सीरीज इज हेल्पिंग यू, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए कहाँ से आएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एंड येस, इस PDF को जब सीरीज़ खत्म होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड जरूर कर लेना और एग्जाम से पहले इसी माइंड में आपको आपने रीड करके जाना है। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।